नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:12 है और निफ्टी बैंक में जो मैंने आपको निफ्टी बैंक को डाटा रीड करना या डाटा पकड़ना या कुछ भी सिखाता हूं, तो उसके पीछे का देखो, सबसे पहले हमें एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना बहुत जरूरी होता है मार्केट को। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है कि कौन सा जोन है, क्या है। तो आपको मैं बता रहा हूं ना कि ट्रेंड क्या है, इसका पॉजिटिव हुआ है, जहां से चेंजेस हुआ है मार्केट में, बॉटम हुआ है मार्केट। देखो एक्जैक्टली एक सपोर्ट बना रहा है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। यहां से सपोर्ट लिया है मार्केट और एक असेंडिंग चैनल बना रहा है मार्केट, कुछ इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। और एक ऊपर की क्या है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट बहुत दिन से इसी जोन पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया था, उस दिन मार्केट में मूवमेंट आया था, तो कोई इवेंट नहीं था। मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक किया था ये, और नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट मूवमेंट आया था, ठीक है। अब आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट जो किसी भी चैनल में है अगर, तो वो चैनल से अगर मैं पूछूं कि आज मार्केट में ट्रेंड क्या है, तो आप यही बताओ कि ट्रेंड पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मार्केट हमें ग्रीन में दिख रहा है, मार्केट सपोर्ट से ले रहा है, मार्केट एक असेंडिंग चैनल बनाया है और रेजिस्टेंस सपोर्ट और सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, रिवर्सल ही है। लेकिन नहीं, इसे हम जो ट्रेंड बोलते हैं, इसे हम वन डे टाइम फ्रेम में जब देखते हैं तो इसे हम एक मीडियम रेंज में टारगेट बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म व्यू में होता है कि किस ट्रेंड में है, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि जब हम आज ट्रेड कर रहे हैं, अभी जब ट्रेड कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका ट्रेंड क्या है, कल से मतलब नहीं, परसों से मतलब नहीं। तो ये समझने के लिए मार्केट में हमें कल का क्लोजिंग प्राइस पकड़ना होगा। कल का क्लोजिंग प्राइस क्या था मार्केट में, ये था, ठीक है। यानी कल के क्लोजिंग प्राइस को मार्केट अगर आज ब्रेक किया तो समझ लो मार्केट आज फिर ऊपर ही रहने वाला, ठीक है। और इसके नीचे गया तो मार्केट फिर नीचे ही रहने वाला। तो ये क्लोजिंग प्राइस जो मार्केट में है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये इसकी ये है। तो अभी तो मार्केट में क्या है, पॉजिटिव है मार्केट, लेकिन इसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये समझने के लिए हमें मार्केट में मार्केट का डाटा रीड करना होगा। देखो आपका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, पीसीआर आपने सुना होगा, कभी कभी देखते होगे कि पीसीआर 0.60 या 50 या 0.70 रहता है, ठीक है। 0.70 का पीसीआर रहता है, लेकिन तब भी मार्केट निगेटिव टू पॉजिटिव कैसे हो जाता है। मतलब पीसीआर निगेटिव है लेकिन मार्केट तभी ऊपर चला जाता है। और पीसीआर कभी कभी 1.20 या 1.30 भी रहता है, 1.20 भी रहता है, यानी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तभी मार्केट ऊपर से गिर क्यों जाता है ऐसे। ये समझने के लिए मैंने क्या बताया था कि क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, जरूरी नहीं कि मार्केट पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, वहां पे 0.10 का चेंजेस आना चाहिए। 0.10 का चेंजेस आता है तो मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे समझने के लिए मार्केट में सबसे पहले ऑप्शन चेन लगाते हैं। देखो मैंने कई बार बताया कि अगर आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है, किस ट्रेड में किस चीज में डायरेक्शन है, तो मार्केट में आपको सेलर और बायर को हमें देखना होगा। सेलर और बायर को देखना होगा। तो आज एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट का नया कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट अगला दिन, आज फ्राइडे है। तो मैंने आपको क्लास में बताया कि देखो जो पीसीआर होता है, जो डाटा होता है, ये होते हैं ओवरऑल डाटा, सारी काउंट करके यहाँ पे लिखे होता है, ठीक है। लेकिन ये हर स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी का डाटा बोलते हैं। तो हमें जब एक्सपायरी की से न दूर रहते हैं हम, तो हमें एट द मनी का डाटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट सो फाइनली यहाँ पे जो मैंने बताया मार्केट में कि एक्सपायरी के दिन के जितना दूर रहते हैं, हमें एट द मनी का डाटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले सेलर कौन समझते हैं। सेलर सेम वही सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर। सेलर कितने, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अभी हम बायर की बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। अब ये कॉल सेलर एंड पुट सेलर बहुत एक, अगर आप समझना चाहो तो देखो, कॉल सेलर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक है। अब पुट सेलर भी एक प्रतिरोधक है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और रेजिस्टेंस बनाते हैं, सपोर्ट। तो ये कॉल सेलर है और ये पुट सेलर है, ठीक है। तो सेलर को अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, देखो आज मैं आपको बताता हूं कि चेंजेस में हम कैसे पकड़ते हैं, और अगर नेगेटिव पीसीआर है तो पॉजिटिव कैसे लेते हैं ट्रेड, और पॉजिटिव पीसीआर भी नेगेटिव ट्रेड अगर मिलेगा तो ये हमारे पुट सेलर है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट होता है, ये सेलर है, इधर कॉल सेलर और इधर ये पुट सेलर, ठीक है। तो पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी अगर पुट सेलर ज्यादा हुए तो मार्केट में क्या मजबूत होगा, सपोर्ट, मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। अगर रजिस्टेंस मजबूत तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन चैन में तो 27,01,13 ये है पुट सेलर, ठीक है। कितने, 27,01,13 यहाँ पे ओपन करते हैं, ये 27,01,13, ओके। ये पुट सेलर है, ठीक है, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ओवरऑल डाटा। और ये कॉल सेलर है जो कि 26,27,263 है। तो सिंपल दिख रहा है भाई, मार्केट में कौन ज्यादा है, पुट सेलर ज्यादा है, 27 लाख है, कॉल सेलर कितने, 26,27,000 है, 57,000 है। तो 50,000 ज्यादा नहीं, 50,000 पुट सेलर ज्यादा है। अभी मैं आपको बताता हूं, ज्यादा नहीं, 50,000 पुट सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे 26,57,263, ओके, 26,57,263, ये कौन है, ये पुट सेलर है।
कॉल सेलर इक्वल करोगे तो पीसीआर क्या आया 0.01। तो क्या ये पॉजिटिव है? अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने आपको क्लासेस में बताया कि ये क्या पॉजिटिव पीसीआर है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, पॉजिटिव नहीं बोलोगे, 1 के ऊपर है। लोगों की मानसिकता ये होती है कि 1 के ऊपर पीसीआर रहता है तो मार्केट को पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि पीसीआर जो है जब तक 1.05 के ऊपर नहीं जाता है, 1.05 के ऊपर नहीं जाता तो हम उसे पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा पीसीआर है 1.01 का, ध्यान समझिएगा अभी प्रेजेंट टाइम ये पीसीआर क्या, ये तो पॉजिटिव सेम बोलते हैं जब इसको क्रॉस करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो पीसीआर है हमारा, ध्यान समझिएगा यही चेंजेस मैं आपको पकड़वा रहा हूं। अभी जो पीसीआर है 1.01 का है तो इसे बोलते हैं क्लोज टू 1, यानी 1 के आसपास का पीसीआर। तो हम इसे ये बोलते हैं कि भैया पुट सेलर भी सेम है और कॉल सेलर भी सेम है। तो मार्केट में बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रजिस्टर, मार्केट में सपोर्ट में भी खरीद सकते हैं, रजिस्टर में भी सेल कर सकते हैं। सपोर्ट मार्केट कुछ इस टाइप से चलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉल सेलर भी सेम उतने लोग और पुट सेलर भी मार्केट में दोनों उतने हैं। और चीजें बहुत डिपेंड करती है मार्केट में कि मार्केट में अभी तो हमने जाने भी क्लोज टू 1 का पीसीआर है, ठीक है। अब चेंजेस क्या हुए मार्केट में, एट द मनी का पीसीआर क्या है, ठीक है। तो मार्केट है कहां पे, सबसे पहले अगर आप एक ड्रॉ करो यहाँ पे ये, तो एक बहुत ही टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये एक चैनल बना हुआ है, जस्ट 1 मिनट। मार्केट में अगर मैं बात करूं तो ये जोन में चैनल बना हुआ है और ये जोन में चैनल बना हुआ है, जस्ट 1 मिनट। क्या चैनल यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहेगा? 1 मिनट, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत चैनल भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जोन में मार्केट 39,800 जोन चल रहा है एग्जैक्टली ये जोन में, ये ऐसे, ठीक है। अब मार्केट क्या यहां से जाएगा, सपोर्ट तो वैसे भी है, तो हम एक इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मैं 48,800 का जोन रखता हूं, 48,800 का, ठीक है, ये जोन रखता हूं। अब क्या यहां से मार्केट जाना चाहेगा, इसके लिए हमें एट द मनी का डाटा देखना होगा। 48,800 के जोन पे, 48,800 पे 96,000 पुट सेलर है, ये 96,000 ये पुट सेलर है, ठीक है। और ये मार्केट को कहां जाने से सेलर, पुट सेलर नीचे जाने से रोकते हैं, पुट सेलर, ठीक है। 96,000, यानी एक बस वाला एग्जांपल मैं बार बार बताता हूं कि 96,000 लोग कौन है, ये बस को नीचे जाने से रोकने वाले पुट सेलर, पुट सेलर ये बोल रहे हैं कि इस बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ये पुट सेलर है। एट द मनी का डाटा 48,800 पे, और 48,800 पे 1,01,193 ये है कॉल सेलर, और ये कह रहे हैं मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे जो सेलर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये है कॉल सेलर। तो ज्यादा तो नहीं है कॉल सेलर, लेकिन मार्केट में पुट सेलर के मुकाबले कॉल सेलर तो ज्यादा है ही है, ठीक है। कॉल सेलर यहाँ पे 1,01,993 ये कॉल सेलर, इनका कहना है कि मार्केट को बस को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और 96,350 ये पुट सेलर ये बोल रहे हैं मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो किस कौन मजबूत है, ये या ये? तो जाहिर सी बात है कॉल सेलर यहाँ पे मजबूत है। अब हमें देखना होगा कि मार्केट में एट द मनी में वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो 14,15,000 पुट साइड का वॉल्यूम है, ठीक है। 14,15,259 पुट साइड का वॉल्यूम है, ये पुट बायर है, ठीक है। पुट साइड का वॉल्यूम है और इतने लोग बोल रहे हैं मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। ये यहां पे मार्केट आज कंफ्यूजिंग है, ये 14,15,000 ये पुट बायर है, इतने लोग इस मार्केट को बायर नीचे ले जाना चाह रहे हैं 14,15,000, और इसी जोन पे 48,000 पे 13,46,000 एक बार रिलोड कर लेते हैं डाटा जिससे रिफ्रेश हो जाए। तो इसी जोन पे मार्केट में 48,800 पे 13,61,000 ये कॉल बायर है, ये बोल रहे हैं मार्केट को हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा मार्केट में चेंजेस भी हो सकते हैं, मार्केट काफी आज फंसा रहा है लोगों को। ये कॉल बायर है, ठीक है, इसको मैं कॉल बायर हटा देता हूं जिससे आपको समझ में आए। अब एक बस में 14,15,229 पुट बायर है और 13,61,000 कॉल बायर है, लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किधर का ग्रीन है, कॉल साइड का। तो मतलब महत्व किसको देना है हमें, ये 13,61,000 लोगों को देना है ना, 14,28,000 लोगों को देना नहीं है। तो लेकिन बहुत ज्यादा कॉल साइड की स्ट्रेंथ नहीं होगी। ओवरऑल वॉल्यूम किधर का ज्यादा है, 1,58,56,553 ये कॉल साइड का वॉल्यूम है, एंड 1,37,74,339 ये पुट साइड का वॉल्यूम है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, बस ये रीजन है कॉल सेलर थोड़ा ज्यादा है। मैंने क्लासेस में आपको बताया है अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है तो पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ा भी होगा तो उसका महत्व नहीं होगा, ये आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे अभी ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखनी, चेंज इन पीसीआर। पीसीआर जो हमारा आया है था, पीसीआर आया था कितना आया था याद होगा, 1.01, यानी क्लोज टू 1 का पीसीआर था। तो चेंजेस क्या हुए हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं या पुट सेलर ऐड हो गए हैं, ये समझने के लिए हमें कहां पे जाना होगा, निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा। और निफ्टी ट्रेडर से हमें समझ में आएगा कि भाई मार्केट में लोग चाह क्या रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है मार्केट में,
एग्जैक्टली पुट कॉल रेशियो, तो देखो अगर मैं बैंक निफ्टी का लगाऊं यहाँ पे, तो ये जो कॉल साइड का चेंजेस अगर आपको देखो तो कॉल्स वाइज ज्यादा ऐड हुए हैं। चेंज इन वाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल साइड का चेंजेस हुए हैं, मतलब कॉल साइड का देखो, ये जो कॉल साइड का ब्लू लाइन होती है जो नीचे की ओर बनती है, इसका मतलब माइनस में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ऊपर की ओर बनती है तो मतलब प्लस में हुए हैं। तो यहाँ पे कॉल सेलर बढ़े हैं तो पुट कॉल रेशियो पे जाते हैं यहाँ पे, तो मार्केट का पीसीआर देखते हैं। ये मार्केट देखो यहाँ से मार्केट जब पीसीआर मार्केट ओपन हो तो पीसीआर 1.22 का था, ठीक है। मार्केट में पीसीआर 1.22 से 1.12 को जैसे ही क्रॉस किया तो आप पीसीआर नेगेटिव हो गया, आपको ट्रेड लेस लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है 1 पॉइंट से यहाँ मार्केट जो है 48,740 से 48,835 पहुंच गया, लेकिन पीसीआर 1.03, 1.01, 1.1, पीसीआर तो घट रहा है, मतलब कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं मार्केट में, अब पुट बायर भी ज्यादा है, तो मार्केट फंसा रहा है यहाँ पे। तो कुछ देर का चेंजेस होने का वेट करते हैं हम, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली आज मार्केट में काफी कंफ्यूजन है, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने बस एक ही चीज बताया, जिस दिन डाटा ना समझ में आए उस दिन चुपचाप अवॉइड करना चाहिए। एंड मार्केट 48,800 पे चल रहा है, तो एक बार ऑप्शन चैन फिर से रिलोड करके देख लेते कि क्या कुछ चेंजेस आए। मैं तो कहता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ आज यहाँ पे वेट करना है सबसे, तो 48,800 पे 1,06,000 कॉल सेलर और 99,000 पुट सेलर, मतलब कॉल सेलर तो घटने का नाम नहीं ले रहे, जब तक ये नहीं घटेंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब बात कर रहे हैं वैल्यूम की, तो 14,33,000 वैल्यूम और 14,80,000 वैल्यूम, तो वही 50,000 का डिफरेंस, बट इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो भी क्लोज हो गए, देखो माइनस में हो गए। यानी जब मार्केट से बस से जब पैसेंजर उतरने लगे तो समझ जाओ कि कुछ रिवर्सल या कुछ ऐसा हो सकता है। ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, अगर ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है 1,64,00,000 और 1,42,00,000, तो यहाँ पे मार्केट में 24 लाख के आसपास का डिफरेंस है, 22 लाख का। तो हम जो पुट साइड का भी ट्रेड का स्ट्रेंथ नहीं रख सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ हम तभी बड़ी रखते हैं जब वॉल्यूम यहाँ का भी और यहाँ का भी दोनों एक जगह का बड़ा हो, तो इसलिए रीजन से मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। सो इसी रीजन से मार्केट में मैं कोई अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से आपको अगर इसमें मैं नजर दिखाऊं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत ऊपर जा पाएगा, क्योंकि पीसीआर मतलब सेलर जब मार्केट को दबाव बना रहे हैं, सेलर कंटिन्यू, देखो यहाँ पे जो मैं अगर चेंज इन वाई पे बता दूं, देखो यहाँ पे कॉल सेलर कितने 4,34,385 जो है ये कॉल सेलर ऐड हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ पुट सेलर कितने ऐड हुए हैं 5,130, ये तो कॉल्स वाई तो भर भर के कॉल सेलर, मतलब देखो अगर कॉल सेलर कॉन्ट्रैक्ट अपने बना रहे हैं तो उनका मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि कॉल सेलर अगर सबसे पहले उनकी एनालिसिस हमसे बड़ी मजबूत होती है। तो अगर सेलर को ये पता है कि भाई मार्केट को ऊपर नहीं मार्केट को नीचे ही जाना है, तो मार्केट को नीचे ही जाने देंगे, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बड़ी नहीं रहेगी। सेलर मार्केट को ऊपर सेलर नहीं जाने देंगे, लेकिन भाई सेलर को मार्केट में इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि उनको ट्रेवल करने से मतलब नहीं है, बस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और बायर मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है, तो स्ट्रेंथ हमारी पुट साइड की बनेगी नहीं। तो अभी सिर्फ 11:40 है, 10-15 मिनट 20 मिनट वेट करता हूँ, अगर कुछ खास चेंजेस आते हैं मार्केट में तो देखते हैं, नहीं तो फिर मैं क्लोज करता हूँ। सो फाइनली आज का दिन ऐसे ही समाप्त करते हैं बिना ट्रेड किए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, डाटा कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, पीसीआर नेगेटिव हो रहा है, वैल्यूम पॉजिटिव है, आधा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, आधा क्लोज है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो आधा माइनस में है, आधा ग्रीन है, यहाँ पे कॉल सेलर 1,10,000 हो रहे हैं, इधर 1 लाख, यानी मार्केट को ये ऊपर जाने नहीं देंगे। 16,13,000 वैल्यूम इधर है, 16,40,000 वैल्यूम पुट साइड का है, प्लस ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का है 18 लाख, 1,81,00,000 इधर 1,55,00,000। तो यहाँ ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का बढ़ रहा है और यहाँ पे चेंज इन पीसीआर नीचे की ओर जा रहा है। तो आज का दिन समाप्त करते हैं ऐसे विदाउट ट्रेड करे। तो धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ, आई थिंक मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है कि ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका